हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज जो है शुरू करते हैं एक नई श्रृंखला वर्ड्स का, और वर्ड्स का नाम है ईडियम्स। ईडियम्स हम लोग देखने वाले हैं, और ईडियम्स आप पढ़ेंगे जो आपके वोकैब को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपके जो है स्पीकिंग एक्सप्रेशन को जो है बहुत ही इन्हेंस करेगा। सो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं ईडियम्स। तो ईडियम्स जो है आपके बातों को बहुत ही बेहतरीन बना देता है। तो ईडियम्स आप अगर अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं तो इट मीन्स इट विल इन्हेंस योर इम्प्रेशन एंड योर स्पीकिंग लैंग्वेज विल बी इफेक्टिव। सो बिना देरी किए आइए देखते हैं। देखो, पहला हम लोग यहाँ पे जो ईडियम्स बनाया हूँ मैंने, तो कुछ हम देखते हैं ईडियम्स याद करने के तरीके। कुछ फ्रूट जो है बेस्ड मैंने ईडियम्स बनाया है, जो आप फलों का प्रयोग करके आप ईडियम्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एन एप्पल ऑफ वंस आई। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि एन मतलब एक, एप्पल मतलब सेब, ऑफ वंस आई मतलब किसी के आँख का, तो इसका मतलब एक सेब है किसी आँख का। भाई सीधा सीधा अर्थ निकालोगे तो आप फंस जाओगे। तो ईडियम्स का जो हम अर्थ निकालते हैं थोड़ा सा उसमें सेंस छिपा होता है कहने का। देखो भाई, एक सेब है एन एप्पल, और वो जो है उस पर सबकी नज़रें पड़ी हुई है। एक सेब है और उसकी सबकी नज़र में वही है, तो इसका मतलब है ना वो ख़ास, इसका मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं वेरी डियर। तो हमें जब अपने सेंटेंस को बनाना है, जो चीज़ हमारे लिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ख़ास है, उसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। वह मेरे जो है आँख का बहुत ही यानी तारा है, इसका मतलब बहुत प्यारा है। तो आप जैसे बोल सकते हो माई न्यू कार, मेरी नई कार। मैंने एक कार लिया और वो कार मेरे लिए बहुत ही प्यारा है, तो मैं बोलूँगा माई न्यू कार, मेरी जो है नई कार, इज़ है एन एप्पल, एक एप्पल ऑफ माई आई, मेरे आँख का। इसका मतलब माई न्यू कार, मेरी नई कार, इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, मेरे आँख का तारा है। इसका मतलब सिंपल सा समझें कि आप कहना चाहते हैं कि मेरी कार जो है मेरे लिए बहुत प्यारा है, यानी वेरी डियर है। तो आप ऐसे बोल सकते हो। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसको समझने के लिए। आप कह सकते हैं अगर आपको बोलना है, जैसे मैं कहूँ कि एक यानी लड़का है अपने माता पिता का और वो इकलौता है, तो आपको पता है इकलौते लड़के बहुत ही प्यारे होते हैं, अपने माता पिता के लिए बहुत ही केयरफुल रखते हैं उनके माता पिता। तो जैसे मैं बोलना चाहता हूँ जैक द ओनली सन, जैक द ओनली सन। जैक जो इकलौता लड़का है, इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर आई। इसका मतलब जैक जो केवल एकमात्र लड़का है, अपने माँ के आँख का तारा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए जल्दी से हम दूसरे इडियम्स को देखते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड लिखा है काज ऑफ क्वेरल। तो सोचिएगा एक सेब है और सेब को मैं बांटना चाहता हूँ, लेकिन कौन कितना लेगा ये इस पर मैं और मेरे दोस्त सबकी सहमति नहीं बन पा रही है। वो लोग डिस्कॉर्ड हैं, यानी डिसएग्रीमेंट हैं, सहमत नहीं हैं। तो इतने में जो है क्या होता है कि सेब को लेकर के ना मेरे दोस्तों में मेरी कहासुनी हो जाती है और हो जाता है मार। तो इसका मतलब समझ लो कि भैया ना जो मारपीट हुआ उसका जड़ कौन था, वो सेब। तो सिंपल सा समझो, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब कॉज ऑफ क्वेरल। कोई झगड़ा हो, कोई कहासुनी हो किसी बात को लेके, यानी काफ़ी ज़्यादा मैटर बढ़ जाए, तो उस बात को, उस चीज़ को बोलते हैं काज ऑफ क्वेरल। इट मीन्स आप कहेंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े का जड़। तो आइए बिना देरी किए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जैसे एक बहुत ही फेमस चीज़ है भाई, इंडिया है और पाकिस्तान है, तो उनके बीच ना जो कश्मीर था, यानी कश्मीर, तो वो बड़ा ही झगड़े का जड़ बना हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन मतलब बीच में, इंडिया यानी भारत, एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान।
तो हम कह सकते हैं इस बात को, जैसे मुझे बोलना है कि कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है झगड़े का जड़ है, तो आप कह सकते हैं कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आइए देर किए बिना जो है तीसरे हम इडियम्स को देखते हैं, और तीसरा इडियम्स बड़ा ही मज़ेदार है। गो बनानाज। बनाना तो आप लोग जानते हैं केला। गो बनानाज इसका मतलब क्या हुआ? अगर सीधा सीधा समझें गो बनानाज तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसका सेंस है भाई केला जो होते हैं एकदम पीला और गुस्से में लोग होते हैं लाल पीला, तो केले का रंग है पीला और गुस्से में हो जाओ लाल पीला। इसका मतलब टू बिकम वेरी एंग्री, अर्थात बहुत ही गुस्सा हो जाना या किसी बात को लेकर के। वेरी क्रेजी, बहुत ही यानी क्या हो जाना? पागलपन आ जाना, यानी पागल हो जाना। बिकम वेरी क्रेजी, तो गो बनाना मतलब टू बिकम वेरी क्रेजी। जब आपको बोलना है कि वो एकदम गुस्से में पागल हो गया या क्रेजी हो गया, तो आप बोल सकते हो गो बनाना। तो इसका सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं माई मदर, मेरी माँ, माई मदर, मेरी माँ, विल गो बनानाज, यानी मेरी माँ विल गो बनानाज, यानी गुस्से में लाल हो जाएगी, क्रेजी हो जाएगी। इफ़ सी, यदि वह, सीज देखती है, माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े, माई क्लोथ्स, इन सच कंडीशन। इन सच कंडीशन मतलब इस दशा में। अगर मेरी माँ इस दशा में मेरे कपड़े देखती है, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, वो एक प्रचार आता है जिसमें एक लड़का रहता है और वो बोलता है दाग अच्छे हैं ना। तो अगर किसी की माँ देखेगी ना तो पहले उसका दाग अच्छे नहीं, उसको मार मार के जो है उसका हलिया बिगाड़ देगी। तो दाग अच्छे नहीं है, बल्कि वो बोलेगी उसकी माँ जो है यानी क्या हो जाएगी? एकदम पागल हो जाएगी। अगर वो बोलेगा दाग अच्छे हैं ना, तो फिर मार मार के उसका भी जो है दाग अच्छा ही कर देगी। माई मदर विल गो बनानाज इफ़ सी सीज माई क्लोथ्स इन सच कंडीशन। आइए देखते हैं चौथे इडियम्स को। चौथा इडियम्स है अ बाइट एट द चेरी, यानी चेरी ना एक बहुत लाल रंग का फल होता है। अ बाइट यानी उसको आप काटते हैं। अ बाइट एट द चेरी, चेरी को काटना। इट मीन्स ना चेरी इतना लाल और इतना अच्छा फल होता है, जैसे ही मिले तो कोई उसको खाने का मौका छोड़ेगा नहीं। इसलिए ना इसको हम बोल सकते हैं अ बाइट एट द चेरी, इट मीन्स एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। एक ऐसा जो है अवसर जिसमें हम कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ प्राप्त करने की जो है लिए एक ऐसा अवसर मिल जाए, तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बाइट एट द चेरी, मैं मौके का अवसर उठाना चाहता हूँ, यानी मौके का फ़ायदा यानी लाभ, अपॉर्चुनिटी में यानी कुछ मुझे मिल जाए। तो आई वॉन्ट टू बाइट एट द चेरी, मैं अवसर का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, अवसर पे कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट बाइट एट चेरी, इसका मतलब आई वॉन्ट श्योरली या डिफिनेटली बोल सकते हैं आई वॉन्ट डिफिनेटली टू बाइट एट द चेरी, तो मैं मौके का यानी अवसर का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। टू एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, यानी एक ऐसा अवसर हो जिसमें आप कुछ प्राप्त कर सकें, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बाइट एट द चेरी। अगला है एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल्स एंड ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंज मतलब होता है, देखो एप्पल जो है अलग फल है और ऑरेंज अलग है। एप्पल का रंग लाल और ऑरेंज का रंग पीला, तो एप्पल एंड ऑरेंज इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसी चीज़ें हों जो एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या हों, बिल्कुल ही डिफरेंट हों। जैसे मैं कहूँ कि एक महिला है और उसके दो लड़के हैं, राम और श्याम। भाई राम और श्याम जो हैं तो भाई, लेकिन वो दूसरे से ना एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं। हाँ, एक ही माँ के जो हैं बच्चे, लेकिन बिल्कुल हैं एक दूसरे से अलग, तो इनको हम बोल सकते हैं राम एंड श्याम। जैसे मैंने कहा कि राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं, बट they are just
एप्पल्स एंड ऑरेंज, दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंज, लेकिन वो क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, भिन्न हैं। तो ये फलों से बेस्ड कुछ ईडियम्स मैंने बताया। अब आइए देखते हैं कुछ जानवरों के ऊपर बेस्ड ईडियम्स, जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगला है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप आप लोग तो जानते हैं, ब्लैक शिप भाई मान लो अगर जो है बहुत ढेर सारे जो है सफ़ेद रंग के भेड़ हैं और उसी में एक आपको ब्लैक शिप दिख जाए तो कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा कि ये ग्रुप में सबसे अलग है। तो ऐसा व्यक्ति ना जिसको ना लोग देखते हैं कि ये ग्रुप में सबसे अलग है, जिसको लोग पसंद ना करते हो, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे ना ब्लैक शिप, एन अनडिज़ायरेबल पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना लोग अच्छा ना मानते हो, यानी पसंद ना करते हो, यानी हम कह सकते हैं अनचाहा व्यक्ति, जिसको लोग अच्छा यानी नहीं मानते हैं। तो जैसे मैं कह सकता हूँ ही इज़ ए ब्लैक शिप, वह एक क्या है, अवांछनीय व्यक्ति है। ही इज़ अ ब्लैक शिप इन माई सोसाइटी, मेरे सोसाइटी में, मेरे जो है समुदाय में वो क्या है, एक ब्लैक शिप है। इसी तरह से आप बोल सकते हो माई फ्रेंड रोहन इज़ अ ब्लैक शिप इन माई ग्रुप, मेरे ग्रुप में रोहन जो है क्या है, एक ब्लैक शिप है। इसका मतलब वो काला भेड़ नहीं है। तो आप सोचिएगा भैया ब्लैक शिप मतलब हम मानेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसको लोग पसंद नहीं करते, तो मेरे ग्रुप में वही एक ऐसा व्यक्ति है जो अनचाहा व्यक्ति है, जिसको लोग लाइक नहीं करते हैं। अब आओ देखते हैं दूसरा, यानी क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल मगरमच्छ और टीयर्स मतलब आंसू। भाई मगरमच्छ के आंसू आपने तो सुना ही होगा, मगरमच्छ के आंसू। तो कुछ लोग ना मगरमच्छ के आंसू बहाते भी हैं। भाई मगर रहता है पानी में और रोएगा तो पता भी नहीं चलेगा। अब इससे समझ लेते हैं हम अपने इडियम्स को। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, इट मीन्स फॉल्स टीयर्स, यानी झूठ मूठ के आंसू, दिखावटी आंसू। जैसे मैं कह सकता हूँ कि सम मदर, कुछ माँ, सम मदर कुछ माँ सेड बहाती हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स दिखावटी आंसू, ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेपसन। तो एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, सम मदर सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेपसन, अपने जो है सौतेले पुत्र की मृत्यु पे कुछ माँ क्या करती हैं, झूठ मूठ की आंसू बहाती हैं। तो आप ये तो हो गया एक सेंटेंस। आप भी बोल सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं वी शुड नॉट सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, हमें जो है झूठ मूठ के आंसू नहीं बहाना चाहिए, या अपने झूठ मूठ के दुख को प्रकट नहीं करना चाहिए। तो जब भी आपको बोलना है कि झूठ मूठ के जो है ग्रीफ कोई प्रकट कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। जैसे आप कह सकते हैं ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हिज स्टेप ब्रदर, वो अपने जो है स्टेप ब्रदर के यानी डेथ के ऊपर क्रोकोडाइल यानी सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, उसने जो है क्या किया, घड़ियाली आंसू बहाया, झूठ मूठ के आंसू बहाए। अगला है लायन शेर। लायन तो आप जानते हैं, लायन मतलब होता है जंगल का राजा, और जंगल के राजे के हिस्से में आएगा बहुत बड़ा हिस्सा। तो जंगल का राजा है तो उसका पूरा हिस्सा ही है। तो आप बोल सकते हैं ऐसा हिस्सा जो सबसे बड़ा हिस्सा हो, यानी लार्जेस्ट पार्ट, किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा। तो किसी चीज़ के बड़े हिस्से को हम कहेंगे लायन शेयर। तो जैसे मैं कहूँ कि मुझे जो है कोई एक चीज़ है, मान लो आप कह सकते हैं, जैसे मान लो ज़मीन है या कुछ संपत्ति है, तो मैं कहूँ कि रामू एक आदमी है, रामू ने पाया लायन शेयर। लायन शेयर मतलब बड़ा हिस्सा यानी बड़ा भाग। इन हिज फादर्स, अपने पिता के, इन हिज फादर्स अपने पिता के प्रॉपर्टी मतलब होता है यानी संपत्ति में। प्रॉपर्टी में जो है उसने क्या पाया, एक बड़ा हिस्सा पाया पिता के। और अगला है डार्क हॉर्स। डार्क मतलब काला बोल सकते हैं, घना बोल सकते हैं। हॉर्स मतलब घोड़ा। भाई एक घोड़ा हो जो ब्लैक कलर का हो। तो आप अगर ऐसे अर्थ निकालेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा गलत। इसका मतलब हुआ हु डज वेल अनएक्सपेक्टेडली,
अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने कोई उम्मीद नहीं किया हो और वो कुछ ऐसा काम कर जाए जो बड़ा ही मतलब फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। तो जिसकी उम्मीद ना किया गया हो वह ऐसा कोई कार्य कर दे। तो आप कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि माय टीचर, मेरे अध्यापक वॉज अ डार्क हॉर्स। मेरे अध्यापक एक जो है डार्क हॉर्स थे। इसका मतलब आप सोचेंगे कि मेरे अध्यापक एक यानी काला घोड़ा थे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। माय टीचर वॉज अ डार्क हॉर्स, मेरे जो है अध्यापक एक छुपा रुस्तम थे। बिफोर लॉकडाउन से पहले, जब कोरोना के समय लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से पहले यानी मेरे टीचर जो है क्या थे, माय टीचर वॉज अ डार्क हॉर्स, मेरे अध्यापक एक छुपा रुस्तम थे। बिफोर लॉकडाउन यानी लॉकडाउन से पहले ही। तो आज के लिए अब अंतिम देखते हैं इडियम्स, और लिखा है गो टू द डॉग्स। इट मीन्स डॉग्स मतलब कुत्ते। गो टू द डॉग्स यानी कुत्तों के पास जाओ। तो कुत्तों के पास जाएंगे तो इसका मतलब टू बी रूइंड। भाई कुत्तों के पास जाएंगे ना तो कुत्ते आपको काट काट के बर्बाद कर देंगे। तो सिंपल सा सोचिए, गो टू द डॉग्स इट मीन्स टू बी रूइंड यानी बर्बाद हो जाना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कह सकता हूँ कि द स्टूडेंट्स वो विद्यार्थी हु जो हैज़ नो डिसिप्लिन, वो विद्यार्थी जिनके पास ना कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, विल गो टू द डॉग्स, वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे इन लाइफ यानी जीवन में। तो भाई जीवन में शिष्टाचार रखना बहुत ज़रूरी है, और जो विद्यार्थियों के पास शिष्टाचार नहीं है, द स्टूडेंट्स हु हैज़ नो डिसिप्लिन विल गो टू द डॉग्स, वो क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वो डिसिप्लिन में रखें। तो आई होप मेरे जो है बताए गए ये 10 आइडियम्स आपको समझ में आए होंगे, और मेरे वीडियो को जो है आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे मोटिवेशनल इसी तरह से मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करूँगा जो है आपको समझ में आया होगा, और लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे के जो है और भी इसी तरह से मैं आइडियम्स लाने वाला हूँ। थैंक यू।